पहाड़ों के दामन में बसा हुआ एक कदीम शहर। शाम का वक्त था। गुरूब आफताब की किरणें सुनहरी धूल में तहलील हो रही थीं। गलियों में हल्की सी हवा बह रही थी जो पुराने दरख्तों की शाखों को हिला रही थी। बाजारों में शोर था, मगर इस शोर में एक अजब खालीपन महसूस होता था। इसी शहर के एक कोने में एक बोसीदा सा झोंपड़ा था। दीवारों पर वक्त की दरारें, छत पर मिट्टी की तह और दरवाजे पर एक चिराग जिसकी लो हवा में लरज रही थी। वहां एक दरवेश रहता था। लोग उसे फकीर खामोश कहते थे क्योंकि वो कम बोलता था, मगर जब बोलता तो दिल हिल जाते। शहर के बीचों बीच एक आलीशान महल था। महल के दरो दीवार संगे मरमर से बने हुए, रोशनियों से जगमगाते, लेकिन उन रोशनियों के बीच एक अंधेरा सा था जो महल के मालिक अमीर अब्दुल वहाब के दिल में था। रात के खाने की महफिल में उसके गिर्द लोग बैठे थे, साज बज रहे थे, हंसी की आवाजें गूंज रही थीं, मगर अब्दुल वहाब का दिल खाली था। उसने अपने खादिम से कहा, यह सब कुछ होने के बावजूद मेरा दिल क्यों नहीं भरता? हर चीज है मगर सुकून नहीं। एक बुजुर्ग मेहमान ने नरमी से कहा, शायद तुम्हें इस खाक के दरवेश से मिलना चाहिए जो शहर के कोने में रहता है। लोग कहते हैं उसके पास कुछ नहीं, मगर उसकी आंखों में दुनिया की सारी दौलत है। अब्दुल वहाब खामोश हो गया। रात भर जागता रहा। सुबह जब सूरज निकला तो वो तन्हा, बगैर किसी खद्मो हशम के इस दरवेश के झोंपड़े की तरफ चल दिया। झोंपड़ी में एक अजीब सुकून था। ना कीमती कालीन, ना तकिए, ना बर्तन, सिर्फ मिट्टी की एक चटाई, एक पुराना मटका और दीवार पर कुरान की आयत, वनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, मैंने इंसान में अपनी रूह फूंकी। दरवेश मिट्टी के फर्श पर बैठा था। उसकी आंखों में ऐसा नूर था जैसे सदियों की खामोश इबादत जमा हो। अब्दुल वहाब ने झुक कर सलाम किया। दरवेश ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा तुम्हारे कदमों में थकन है, किस तलाश में आए हो? अब्दुल वहाब ने आह भरी, बाबा मेरे पास सब कुछ है, दौलत, इज्जत, ताकत, लेकिन दिल जैसे सूख गया है। नींद आती है मगर सुकून नहीं, खाना खाता हूं मगर जायका नहीं, बताइए ये दिल क्यों खाली है? दरवेश ने चंद लम्हे खामोशी इख्तियार की, फिर मिट्टी के मटके की तरफ हाथ बढ़ाया। वो हाथ भर खाक निकालकर अमीर के सामने रखी। दरवेश बोला, ये देखो, ये मिट्टी है, तुम्हारे बदन की बुनियाद भी यही है। ये खामोश, बेरंग और बेहैसियत लगती है, लेकिन जब इसी मिट्टी में पानी आता है, बीज गिरता है और रोशनी छूती है, तो यही मिट्टी खुशबू बन जाती है। अब्दुल वहाब गौर से सुन रहा था। दरवेश ने आगे कहा, दिल भी ऐसी ही मिट्टी है। अगर इसमें मोहब्बत इलाही का बीज ना बोया जाए, यकीन का पानी ना डाला जाए और याद खुदा की रोशनी ना पड़े, तो वो बंजर हो जाता है, और बंजर जमीन पर फूल नहीं खिलते, सिर्फ कांटे उगते हैं। अमीर के आंखों में नमी उतरने लगी। तो क्या मैं भी खुशबू बन सकता हूं? दरवेश मुस्कुराया, हाँ, मगर पहले तुम्हें अपनी खाक को मानना होगा। जो खुद को कुछ समझता है वो खुशबू नहीं बन सकता। खुशबू हमेशा उससे निकलती है जो खुद को मिट्टी समझ ले। वो मुलाकात अब्दुल वहाब के लिए नुक्ता आगाज बन गई। वो हर दिन उस झोंपड़ी में आता, दरवेश के साथ बैठता, कभी खामोश रहता, कभी सवाल करता। दरवेश उसे दुनिया के शोर से खामोशी में लाता, दौलत से दिल की दौलत की तरफ। एक दिन अब्दुल वहाब ने पूछा, बाबा मैं अपनी मिट्टी को पहचानूं कैसे? दरवेश ने जवाब दिया, जब तू खुद को दूसरों से बेहतर समझे, समझ लेना कि तू अभी मिट्टी नहीं बना। और जब तू किसी फकीर के पांव धोकर अपनी आंखों से लगाने को तैयार हो जाए, तब तू खुशबू बनने के करीब है। वक्त गुजरता गया। अब्दुल वहाब ने अपने महल के दरवाजे सब के लिए खोल दिए। अब वो भूखे को खाना देता, यतीमों को गले लगाता, मजदूरों के साथ बैठकर खाता। लोग हैरान थे, ये वही शख्स है जो कभी गुरूर में डूबा रहता था। एक दिन दरवेश ने उसे आखिरी नसीहत दी, बेटा खुशबू खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए होती है। अगर तूने अपनी खुशबू दुनिया से छुपा ली तो ये मिट्टी फिर मिट्टी हो जाएगी। अब्दुल वहाब ने दरवेश के कदम चूमे। बाबा अब मैं समझ गया, खाक बनकर ही रब के करीब हुआ जा सकता है। कुछ महीनों बाद शहर में खबर फैली कि फकीर खामोश इस दुनिया से रुखसत हो गया। अब्दुल वहाब उस झोंपड़ी में पहुंचा। वही मिट्टी की चटाई, वही मिटका, वही चिराग, मगर अब खामोश। चिराग के नीचे एक छोटा सा कागज रखा था। इस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था,
खुशबू मिट्टी से नहीं आती, मिट्टी के सजदे से आती है। अब्दुल वहाब ने वो जुमला सीने से लगाया और पहली बार उसके दिल से एक ऐसी खुशबू उठी जो ना किसी अत्र की थी, ना किसी गुलाब की, बल्कि रूह की खुशबू थी। सूफियाना सबक, इंसान मिट्टी है मगर इसी मिट्टी में रब ने अपनी रूह फूंकी। जब इंसान अपनी मिट्टी को पहचान लेता है तो वो खाक नहीं रहता, खुशबू बन जाता है। गुरूर इंसान को बर्बाद करता है मगर आजिज़ी उसे अम्र कर देती है। इख्तितामी पैगाम, सुकून उन महलों में नहीं जिन्हें इंसान ने बनाया, बल्कि उन दिलों में है जिन्हें इंसान ने झुकाया। खुशबू वहाँ नहीं जहाँ पत्र है, खुशबू वहाँ है जहाँ दिल मिट्टी बन जाए।